वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर, जिसका ये नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि दूसरे नंबर का पार्ट है। इसके पहले पहला पार्ट आ चुका है जिसमें हमने दिसंबर 2023 का करंट अफेयर देखा था। पूरे एक साल का करंट अफेयर यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं यूपी के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए चलिए नवंबर 2023 का करंट अफेयर पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ नियुक्ति की। तो सौम्या माथुर अभी पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये गोरखपुर की पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ही होता है, गोरखपुर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। तो इसकी पहली महिला महाप्रबंधक ये बनी है सौम्या माथुर, बस इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद कुछ स्कीम्स हैं यूपी की। एक मुफ्त समाधान योजना, जिसको OTS शॉर्ट फॉर्म में कहा जा रहा है। तो ये योजना भी लॉन्च हुई है। किस विभाग ने की है? तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 8 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉरपोरेशन की एक मुफ्त समाधान योजना का शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने किया है। तो यहाँ से ऊर्जा मंत्री का नाम भी याद रखिएगा। इस योजना को 3 चरण में लागू किया जाएगा। इसमें पहला चरण होगा 8 से 30 नवंबर 2023 तक, दूसरा चरण होगा 1 से 15 नवंबर 2023 तक और तीसरा चरण रखा गया था 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2023 तक। इस योजना के तहत 50 से 100% तक छूट मिलेगी। यह 100% छूट 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लिए पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र निवासी मीरा को छूट का लाभ देकर बिजली बिल सौंपा है। तो यहाँ पर 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को ये छूट दी जाएगी, 100% की छूट मिलेगी। फिर इसके तहत 50 से 100% और भी छूट रहेगी। 3 चरणों में इसको लागू करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, इन्होंने किया है। 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के गोरखपुर जिले में 175 करोड़ रुपए की 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के तहत मुख्यमंत्री ने 145.67 करोड़ रुपए की लागत से हुए 82 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है और 29.61 करोड़ रुपए की लागत से 34 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया है। अगला तिथि दिया गया है 950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास। तो यहाँ पर ये भी किया गया है। अब इनमें कौन कौन सी योजना है? तो 30 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर 950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने गीडा और विभिन्न विभागों के 250 स्टॉलों की प्रदर्शनी और गोरखपुर ट्रेड शो का भी शुभारंभ किया। गोरखपुर ट्रेड शो में मिनी प्रगति मैदान के जैसा ही एक झलक दिखाई पड़ी थी। यहाँ पर कोई भी स्थानीय से लेकर देश के बड़े उद्योगों में तैयार उत्पादों का अवलोकन कर औद्योगिक और व्यावसायिक प्रगति का साक्षी बन सकता था। कुल मिलाकर कुछ स्टॉल्स वगैरह लगी थी, तो एक ट्रेड शो था। अगला तथ्य दिया गया है बलिया हेतु 129 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। तो ये भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया गया है और यहाँ पर यही दिया गया है कि 3 नवंबर 2023 को ये काम किया गया था। कुछ समिट्स हैं, देखिए, जैसे राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है अयोध्या में 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अयोध्या में हुई कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी और इसमें इनलैंड वाटरवे प्राधिकरण के गठन, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद का गठन, मां पटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद के साथ ही मुजफ्फरनगर में सुख तीर्थ विकास परिषद के गठन को भी मंजूरी मिली थी। अब इसमें कौन कौन से प्रस्तावों पर मुहर लगी? तो अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण बौद्धिक शोध संस्थान के रूप में विस्तारित करके स्थापित करने को मंजूरी दी गई। हाथरस में दाऊजी लखली मेला को प्रांतीयकरण करने का निर्णय लिया गया। अयोध्या के सभी मेलों में के प्रांतीयकरण करने में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बुलंदशहर में गंगा मेला का प्रांतीयकरण किया जाएगा और वाराणसी में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। तो ये सारे जो प्रस्ताव हैं इस पर मुहर लगी। इसके बाद MSME उद्यमी महासम्मेलन 2023 हुआ। कहाँ पर? लखनऊ में हुआ। 30 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित MSME उद्यमी महासम्मेलन 2023 को संबोधित किया।
इस सम्मेलन का विषय क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग एमएसएमई टूवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48। ये इसका थीम कह लो या फिर विषय था। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहे वन टांगिया गांव के संबंध में कौन सा कथन सही है? कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपने अभी ऊपर जो कंटेंट पढ़ा उसमें से नहीं होंगे, तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य होता है चाहे प्रश्नों के माध्यम से, चाहे क्विज के माध्यम से, चाहे कंटेंट के माध्यम से आप तक नॉलेज पहुँचा दें, हम इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो चीज़ें आप तक पहुँचनी चाहिए। तो कैसे भी करके आपका अभ्यास करवाया जाएगा। अब प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया गया है कि एक वन टांगिया गाँव जो है चर्चा में रहा, इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। 12 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर इस गांव में दिवाली मनाई थी। इस क्षेत्र में ब्रिटिश काल में बसाए गए भूमिहीन मजदूर जो म्यांमार की टांगिया विधि से साखू के पेड़ों की देखभाल करते थे, उन्हें ही बनटांगिया कहा जाता है। तो बनटांगिया किसको कहते हैं इसके बारे में बता दिया, इसकी व्याख्या कर दी। और मुख्यमंत्री 2009 से बनटांगिया समाज के साथ दीपावली मना रहे हैं। तो तीनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं और ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर डिटेल आपको मिल गई है। इसके संदर्भ में ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? 14 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की ग्राम पंचायत सिधियावा को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था। दूसरा कथन दिया गया है यहाँ पर 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले से उत्तर प्रदेश के 175.28 लाख किसानों के खाते में PM किसान निधि की 15वीं किस्त हस्तांतरित की। तो ये दोनों कथन भी सही दिए गए हैं। ये चीज़ याद रखें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है कहाँ से? झारखंड के खूंटी जिले से किया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किसानों के खातों में झारखंड से पैसे हस्तांतरित किए गए हैं। तो ये चीज़ याद रखें कि झारखंड से ये काम हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है 15 नवंबर 2023 को। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो में कितने प्रतिशत GST लगाने वाले विधेयक को औपचारिक रूप से पारित किया गया है? तो 28% GST लगेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के अनुसार कार्यालय के सभी पत्र पत्रावली फाइल का डिजिटलाइजेशन करने के लिए प्रदेश के कितने अस्पतालों में E-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी? तो 5 अस्पतालों में ऐसा काम किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो ये मेरठ में किया जाना है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, ये वाला भी हमने देख ही लिया है। तो ये 5 अस्पताल कौन से, इनके नाम भी दिए गए हैं। जैसे 5 अस्पतालों में शुरू होगी। प्रथम चरण में संजय गांधी PGI, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, KGMU कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान और कानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था लागू होगी। अब ये मेरठ का यहाँ दिया गया था, इससे संबंधित कुछ जानकारी दी गई है। जैसे उत्तर प्रदेश के मेरठ में 700 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। कितने एकड़ में? 91.38 एकड़ क्षेत्रफल में। और 2018 में भारत की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को मणिपुर में स्थापित किया गया था, तो ये पहली थी। अगला प्रश्न है, 7 से 9 नवंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में बदलापुर महोत्सव आयोजित किया गया है। बदलापुर प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये जौनपुर जिले में आता है। अगला प्रश्न है, निवेश प्रोत्साहन नीति की मानक संचालन प्रणाली के संबंध में कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, 20 नवंबर 2023 को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई निवेश प्रोत्साहन नीति की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई। दूसरा कथन है, यह नीति फॉर्च्यून टॉप 500 सूची की कंपनियों और अन्य विदेशी कंपनियों को यूपी में निवेश करने के लिए आकर्षक सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाई गई है। तीसरा कथन है, यह FDI पॉलिसी 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2028 तक प्रभावी रहेगी। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन इससे संदर्भ जो दिए गए हैं सभी सही हैं, तो उपयुक्त सही हम जो चुन लेंगे, उपयुक्त सभी वाला D वाला चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को मांस रहित दिवस नो नॉन वेज डे मनाने की घोषणा की है? तो 25 नवंबर का दिन मांस रहित दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में दीपावली अवसर पर उज्ज्वला योजना के लगभग कितने लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर देने की मंजूरी दी है? तो उज्ज्वला योजना याद रखें मुफ्त सिलेंडर देने से संबंधित है, 1.75 करोड़ यहाँ पर रहेगा, तो ये चीज़ याद रखें। और यहाँ पर ये दिया गया 25 नवंबर को क्या हुआ था, योगी आदित्यनाथ सरकार ने साधु TL वासवानी की जयंती पर मांस रहित दिवस के रूप में मनाने की घोषणा दी थी।
अगला प्रश्न है नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की वाराणसी में भारत की दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ किया गया। भारत का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये वाराणसी में हुआ था और अब दूसरा भी यहीं पर जो है इसको शुभारंभ किया जाएगा। तो भारत के पहले फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नमो घाट पर बनाया गया था। ये चीज़ याद रखिए। और इस स्टेशन का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के संबंध में कौन सा कथन सही है? नवंबर 2023 में अलीगढ़ के मेयर के अनुसार अलीगढ़ जिले का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव लाया गया है। और दूसरा कथन दिया गया है कि 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने भी अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की बात कही है। तो ये दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव चल रहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, कुछ और प्रश्न बाकी हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी पीडीएफ लेने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। एप्लीकेशन पर सारी पीडीएफ अवेलेबल है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए, आपको हमारा ग्रीन कलर का ये वाला लोगो दिखेगा। इस लोगो पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऐप को आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। अपनी आईडी पासवर्ड वगैरह डालिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। बहुत ही आसान है रजिस्ट्रेशन करना, तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ऐप को यूज़ कर पाएंगे। यूज़ करना भी बहुत आसान है, तो आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। पीडीएफ आपको जो भी चाहिए उस पर अवेलेबल हो जाएंगे, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो आप जाकर उन पीडीएफ्स को ले सकते हैं। और मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।